शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर। साथियों आज की वीडियो में हम जानेंगे केंद्र सरकार के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से CSR मध्य के द्वारा हमारे विद्यालय को कुछ सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। इस संबंध में आज का वीडियो प्रस्तुत है। साथियों अभी कुछ दिनों पहले जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला धमतरी के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से शालाओं को चिन्हांकित बिंदु पर CSR मद से केंद्र शासन द्वारा सहयोग प्रदान करने की बात कही गई है। हमारे जिले के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल में बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के ऊपर चयन किया गया है और कुछ चयनित विद्यालयों को इसी 2 क्राइटेरिया के ऊपर सुविधाएं दी जानी हैं। तो आज की वीडियो में हम विद्यांजलि पोर्टल में किस प्रकार से हम इस थीम का चयन करेंगे अपने विद्यालय के द्वारा, इसको हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल ब्राउज़र खोलना है और गूगल ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है विद्यांजलि। अब जैसे विद्या आप सर्च करेंगे आपके सामने विद्यांजलि का पोर्टल दिखाई देगा। पहला वाला जो है इसी को आपको टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर इसको लॉगिन को टच करना है। साथियों इसको लॉगिन को टच करने के बाद एक नया इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको रजिस्टर और लॉगिन दिखाई दे रहा है। तो हमने अपनी स्कूल का रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है, उसके साइड वाले लॉगिन को हमें यहाँ पर टच करना है। लॉगिन को टच करने के बाद आपको स्कूल का जो पहला दिखाई दे रहा है इसे आपको टच करना है। टच करने के बाद इस प्रकार से आपको एक नया लॉगिन पेज दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर हमें अपने स्कूल के जो डाइस कोड है उस डाइस कोड को यहाँ पर हमें फिल करना है। तो चलिए साथियों मैं अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। इस प्रकार से 11 डिजिट का यूडाइस कोड फिल करने के बाद आपको अपने स्कूल का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर अगर आप अपने स्कूल का पासवर्ड अगर भूल गए होंगे तो लॉगिन विद OTP के माध्यम से भी आप अपने स्कूल का लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत संस्था प्रमुख का जो मोबाइल नंबर इस पोर्टल में रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP जाएगा। उस OTP के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। साथियों चूंकि मुझे मेरा पासवर्ड पता है इसलिए मैं OTP के माध्यम से ना करके मैं अपने स्कूल का पासवर्ड यहाँ पर फिल करता हूँ। अपने स्कूल के पासवर्ड को फिल करने के बाद मुझे अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को मुझे यहाँ पर फिल कर देनी है। इस प्रकार कैप्चा कोड फिल होने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही लॉगिन पर आएंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ डैशबोर्ड के नीचे जो आपको तीसरे नंबर का प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है इसी को टच करना है। जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को टच करते हैं आपको यहाँ पर स्कूल के जस्ट सामने क्रॉस का बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ड्राफ्ट है वो पूरा 0 दिखाई दे रहा है। हमने अभी तक इसमें ना कोई रिक्वेस्ट किया है, ना कोई ऑन गोइंग है, ना रिजेक्टेड है, ना क्लोज्ड है। तो यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है क्लोज के ऊपर में, इसे हमें टच करना है। जैसे हम इसको टच करते हैं साथियों हमारे सामने 2 थीम दिखाई देता है। उस 2 थीम में से एक थीम को हमें चयन करना है। तो इस सेलेक्ट को हमें टच करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। साथियों जब यहाँ पर हम देखेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी अपने विद्यालय में उस चीज को यहाँ पर आप नंबर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले एडिशनल क्लासरूम बाल वाटिका प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड में देखेंगे एडिशनल क्लासरूम लिखा हुआ है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, आपको इन नंबर में देना है। एडिशनल क्लासरूम अगर आप देना चाहते हैं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए तो उसको आप नंबर में करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड रूम लिखा हुआ है उसको भी आप नंबर में देंगे। अगर आपको बाउंड्री वॉल की जरूरत है तो बाउंड्री वॉल आप दे सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी चाहिए तो उसको आप दे सकते हैं। आपको अगर गेट चाहिए अपने विद्यालय के लिए तो गेट का ऑप्शन चुन सकते हैं। ICT लैब भी है यहाँ पर और लाइब्रेरी रूम जिसमें
बुक्स एंड फर्नीचर एक्सेट्रा रहेगा, इसको आप चयन कर सकते हैं। मॉडर्न किचन एंड डाइनिंग हॉल का भी आप इसमें चयन कर सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक का चयन कर सकते हैं। प्लेग्राउंड विद इक्विपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रैम्स, रेजिडेंशियल हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर टीचर, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासरूम लैब, स्टाफ लैब, टॉयलेट फॉर गर्ल्स बॉयज CWSN और टॉयलेट फॉर स्टाफ। इसके अलावा वोकेशनल लैब, जितनी संख्या में आप चाहें उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखते हैं जिसमें ICT लैब के बारे में है, उसको अगर हम टच करते हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर एसेसरीज है, जैसे कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, आप उसमें नंबर में दे सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए अगर आपको तो उसको आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, LED प्रोजेक्टर चाहिए, प्रिंटर्स चाहिए, साथ में राउटर्स चाहिए या स्मार्ट TV चाहिए, टैबलेट अगर आपको चाहिए अपने विद्यालय के लिए या UPS चाहिए, तो आप नंबर में मतलब कितने की संख्या में चाहिए उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। चूँकि मेरे विद्यालय में ICT लैब पहले से ही है, इसलिए मैं जो पहला ऑप्शन जो था आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसी को मैं चयन करूँगा। तो चलिए साथियों, मैं अपने विद्यालय के लिए जो सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मैं यहाँ पर चयन करता हूँ। तो मैं अपने विद्यालय के लिए यहाँ पर बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीज़ों का चयन करूँगा। तो साथियों, मुझे अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ों को यहाँ पर फिलअप करना है। एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद बाउंड्री वॉल अधूरी है, उसमें मैंने 1500 स्क्वायर फीट का डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर फीट में आपको जानकारी देनी है। इसके बाद साथियों, मुझे अपने विद्यालय के लिए गेट का रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको एक फिल कर लिया। चूँकि ICT लैब है इसलिए मैं ICT लैब को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मेरे यहाँ ICT लैब है। इसके बाद मुझे और आवश्यकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की। साथियों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेरे यहाँ है, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि एक जगह मुझे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो मैंने इसको एक फुलफिल कर लिया। इसके बाद मैं नीचे देखता हूँ तो एक स्मार्ट क्लासरूम जिसमें इंटरैक्टिव बोर्ड हो वो मुझे एक चाहिए। तो और देखते हैं नीचे में मेरा रिक्वायरमेंट और क्या हो सकता है यहाँ पर, और वोकेशनल लैब है साथियों। तो इस प्रकार से मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने एज ए नंबर, संख्या के रूप में यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। अब इसके बाद आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है तो इसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, एक बार मिलान कर लेने के बाद आप यहाँ पर जो नीचे उस सेव एंड पब्लिश वाले ऑप्शन में जाकर आप इसको अपने विद्यालय के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड जो स्टूडेंट्स है उसको मैं यहाँ फिल करना भूल गया था, तो आप अपने विद्यालय की दर्ज संख्या के आधार पर स्टूडेंट का फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में सेव एंड पब्लिश है उसमें आप जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो उसे सेव एंड ड्राफ्ट के रूप में भी रख सकते हैं, जिसे आप बाद में और एडिट कर सकें। चूँकि अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है साथियों, 20 तारीख इसका अंतिम तिथि है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड पब्लिश कर देंगे। तो साथियों चलिए इसको हम सेव एंड पब्लिश कर देते हैं। जैसे आप सेव और पब्लिश करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जो इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर हमने जो रिक्वेस्ट डाली है वो रिक्वेस्ट यहाँ पर संख्या 1 दिखाई दे रही है। इससे पहले आप यहाँ पर 0 देख रहे थे। आपका फिलहाल पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पर पेंडिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा या क्लोज होगा साथियों, वो हमें भविष्य में पता चलेगा, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के लिए विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से कुछ रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।